हेलो एवरीबॉडी। और क्या हाल चाल है आपके? खुश हो? काफ़ी टाइम बाद मुलाकात कर रहा हूँ। एक एक दो दो दिन बीत जाते हैं अपने। तो कुछ करने के इरादे में हो? कैसे ही देखना है वीडियो? देखने के लिए शेयर भी करना जरूरी होता है, ये तो आप भी जानते हो। कुछ करने के इरादे से मैं भी आया हूँ और कुछ करने के इरादे से आपको समझा भी रहा हूँ। अगर आपकी मन से इच्छा है कुछ करने की, फिर तो मेरे कहने का प्रस्ताव कुछ और भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयार होइए, रेडी होइए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे अलग लगे, डिफरेंट, सबसे डिफरेंट। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, मोटिवेट लोगों को करने के लिए पहले खुद को मोटिवेट होना जरूरी होता है। तो लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कीजिए। मैंने एक स्टोरी देखी, आज की ही बात है, कि लोग बारिश के लिए काफी पुराने समय से ही चलती आ रही है बातें वैसे, कि बारिश जब नहीं पड़ती है तो बहुत से ऐसे काम करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं कि कैसे हिसाब से बारिश आ जाए। लेकिन कुदरत का नियम तो खुद का होता है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता, हम भी नहीं बदल सकते। ऐसे ही हमारे जो खुद के नियम बनाए होंगे, हमारे खुद के जो नियम बनाए हैं उन्हें भी कोई नहीं बदल सकता। ऐसा ही आपको सोचना और ऐसा ही कुछ करने के इरादा रखना। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टोरी मैंने सुनी है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कि बारिश के अंदर कुछ लोगों ने क्या काम किया। मैंने सुना कि एक मेंढक और एक मेंढकी की शादी रख दी। वो किस कारण रखी? क्योंकि बारिश नहीं होती थी। जब बारिश ही नहीं होगी तो कुछ सोचने के अलग अलग इरादे होते हैं कि उनकी शादी करवाने से बारिश हो जाएगी। आप खुद बताइए, उनकी शादी करवाने से बारिश हो जाएगी तो इंसान पूरे दिन मेहनत करता है, क्या बारिश नौटंकी होती है? पूरे दिन मेहनत करते हो आप, प्रॉपर 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे प्रॉपर मेहनत करते हो, लेकिन क्या बारिश होती है? पैसों की होती है। इरादे नेक हो, मन के अंदर विश्वास हो, वो देने वाला मजबूर हो जाता है। ऐसे ही प्रातः काल से ये जो स्टोरी, उस मेंढक और मेंढकी की शादी करने पर इतनी बारिश हुई कि जहां कहते थे ना लोग सूखा है, यहाँ तो बंजर जमीनें हैं, यहाँ तो पानी की पैदावार से पैदा होती नहीं, कोई चीज पानी नहीं होता है, तो रेगिस्तान के अनुसार भी उसमें पानी इतना भर गया कि लोग डूबने को मजबूर हो गए। वो कहते हैं कि अब इस बारिश को कैसे रोकें, हम इस बारिश को कैसे रोकें। कहने का तात्पर्य कि जब तुम मेहनत करने लग जाओगे, अच्छी सोच बनाने लग जाओगे, तो उसे मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें बारिश नोटंकी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का रंग खुद मालिक देता है। ऐसे ही जब बारिश नहीं रुकी, जब तुम्हारे पास तुम्हारी प्रसन्नता हो जाएगी ना, चेहरा खिल जाएगा, जब तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी कि मालिक बस, तभी ही रुकना है आपको भी, कि वो मालिक खुद मजबूर हो जाए देने के लिए और हम मजबूर हो जाए कहने के लिए कि सब्र का फल मीठा होना चाहिए। आपको जब तक सब्र नहीं होता उतनी मेहनत कीजिए। ऐसे ही उसके अंदर जब बारिश हो रही थी ना, तो इतना जल थल हो गया था कि वो रुक नहीं रही थी। आखिरकार उन्होंने पता क्या किया, उस मेंढक और मेंढकी का डिवोर्स करवाने के चक्कर में पड़ गए कि जब तक ये डिवोर्स नहीं होगा ना, जब तक ये बारिश रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे ही विचार आपके कुछ पॉजिटिव होने चाहिए कि जिस हिसाब से जब तक उस मालिक को मजबूर हम ना कर लेना, नोट जब तक अपनी तसल्ली ना हो जाए, तब तक आपको भी रुकना नहीं है और इस बारिश को करते रहना है। और इतनी मेहनत करनी है ना कि जितने भी अड़चने आ जाएं सबको छोड़ दो, खत्म कर दो। जब खुद की हिम्मत होती है ना, सामने वाला हैरान रह जाता है कि क्या हो रहा है। कुछ ऐसा करो इरादा
कि हम किसी से कर सके वादा कि जिंदगी हमारी आसान हो जब पक जाए सब कुछ ज्यादा। तो हमें पके फल खाने हैं, कच्चे फल नहीं खाने। इतनी मेरी बात है, उसको समझना और माइंड में रखना। तो इतना ही कहते हुए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।